अच्छा, सर्दियाँ आते ही ना हम सब बहनों की यही टेंशन होती है कि किस तरीके से घर के बजट को मेंटेन करें। आप लोग को पता है हम वैसे ही बहुत परेशान रह रहे होते हैं। पहले गर्मियाँ गुज़र जाती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेंशन, उसके बाद सर्दियाँ और सर्दियाँ आते ही हम सबका रुख जो बाज़ारों की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि फिर घर में बच्चों की चीज़ें छोटी हो जाती हैं, जैसे सॉक्स हो गए, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़। तो मैं भी जो है ना इस दफ़ा गई हूँ बाज़ार लंदन से। मैं बहुत खूबसूरत शॉपिंग करके आई हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी उनके प्राइजेस भी, जगह भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से ली, और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि मैं इन सब चीज़ों को यूज़ में किस तरीके से लाती हूँ, किस तरीके से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके अपने घर की खूबसूरती को जो है ना चार चाँद लगाती हूँ। चलें अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, इस महंगाई के दौर में घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया और फिर घर को सजाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो बस अपनी प्यारी प्यारी बहनों की इस मसले को हल करने के लिए मैं पहुंच गई थी लंडा। अच्छा, हमारे जो शहर में ना लंडा कोई अलग से नहीं लगता, जैसे और शहरों में अलग, जैसे कराची में भी अलग से एक लंडा मार्केट्स है, वहाँ जाओ तो लंडे का सामान नहीं, यहाँ ये नहीं है। यहाँ ये है कि यहाँ पे मतलब है, लेकिन ज़्यादातर मर्दों की मार्केट है, हम वहाँ जाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ ये है कि हमारा एक बाज़ार है जिसका नाम है मियाँ खेला। अब जो कोहाट वाले देख रहे हैं तो वो तो मेरी बात को समझ गए होंगे। और मियाँ खेला में जो है ना नूर मस्जिद वाली गली है, वहाँ पर जो है ना 2-3 दुकानें हैं, बहुत अच्छा लंडी का सामान मिल जाता है। हाँ, अब लंडा भी बहुत महँगा हो गया यार। मैं जब ये पर्दे, अच्छा मेरा ना कॉमन की मैं सेटिंग वगैरह कर रही हूँ घर की, वो भी आपके साथ मैं सेटिंग सारी शेयर करूँगी। लेकिन पहले आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आप परेशान हैं, आप बजट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो लंडे का रुख करें। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी सब बहनों को बेहद पसंद आई है लंडा की वीडियो। तो इसीलिए सब इस बार भी मैं गई और मैंने मेहनत की आप लोग के लिए और मैं सारा सामान लेकर आई। अच्छा, ये वो दिन था जब मैं गई थी। नॉर्मली मैं संडे को ही बाजार जा रही होती हूँ, क्योंकि संडे को ये कि बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चों को भी साथ में ले जाती हूँ, तो थोड़ा पीछे घर की फिक्र नहीं रहती। और उसके बाद जो है ना, अच्छा बच्चों की रज़ाई तो थी, लेकिन रज़ाई का जो कवर होता है जिसे हमारी ज़बान में विछाड़ कहते हैं, तो वो कवर जो था ना वो नहीं था। तो मैंने कहा चले जाए। अच्छा, नॉर्मली अगर नए लेने जाए ना तो ये कवर बेहद महंगे हैं, 4-5 हज़ार के पड़ जाते हैं, क्योंकि कॉटन जो है ना, वो कॉटन का जो रेट है ना वो इस टाइम आई थिंक 600-700 रुपये सिर्फ एक गज लगा हुआ है। तो आप सोचें कि ये अगर विछाड़ का कपड़ा और वो भी ब्रांडेड अगर मैं लेने जाती, और विछाड़ में मुझे मतलब 5 मीटर एक जगह, 4 मीटर और 4 मीटर एक जगह, 8-10 मीटर कपड़ा अगर मैं लेती 600 के हिसाब से, तो मेरी 6 हज़ार का कपड़ा आ जाना था। तो मैं गई लंडा और मैंने जो है ना ये विछाड़ सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये, जी हाँ 700 रुपये का लिया और मैं घर ले आई। अच्छा, मैं लाते ही पहले वीडियो बना ली थी ताकि जो है ना मुझे आइडिया हो जाए, वीडियो मतलब मेरी बहनों को धोने के बाद बनाते हैं, कोई सामान कहाँ, कोई चीज़ें 2 दिन बाद सूखती हैं, कोई 1 दिन बाद सूखती हैं, और ज़ाहिर इन चीज़ों को धूप भी लगाना पड़ता है। और दूसरी बात, जब भी लंदन सामान लाए ना तो आपने उस सामान को नमक डाल के ज़रूर धोना है, ताकि उसके अंदर जो जरासीम, सोडा भी डालना है और जो नेगेटिविटी है ना वो दूर जाए, उसके बाद आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं पपोशे में लेकर आई थी। अच्छा, आप लोग ना हैरान और परेशान रह जाएंगे इसके रेट सुन के। एक पपोशा जो नया मिल रहा है ना बाजार में, वो 2,500 से 3,000 रुपए का है। और ये बिल्कुल मुझे नए लंडा के बिल्कुल नए, आपको मैंने नीचे से भी दिखाए हैं, मुझे 1500 की 2 जोड़ियाँ मिल गई थी। थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन ये कि 1500 में ना 2 जोड़ियाँ मिल गई थी। अच्छा, कोहाट में अगर आप चाहें ये कहाँ से मिल रहे हैं तो आपको मैं जगह बताऊंगी। ये मैंने मियाँ खेला से नहीं मिले, मियाँ खेला में जो है ना ये चीज़ें नहीं मिलती, कपड़ा पर्दे वगैरह मिलते हैं। ये जो है ना मैंने मेन बाजार में जो चाइना प्लाजा के सामने मार्केट है ना, उसमें जो है ना वहाँ से चप्पलों की दुकानें हैं, वहाँ से मैंने ये लिए हैं। अच्छा, मैं इसलिए बता रही हूँ ना यार, ये मार्केट मुझे भी नहीं पता थी। तो मैं उस दिन जब बाजार गई तो मैं अपनी बेटी के ना नए शूज़ दे रही थी, तो उन शूज़ की कीमत थी 3 से 4 हज़ार रुपये। तो मैं बहुत परेशान थी। अब मैं खड़ी हुई हूँ और मैं ना वहाँ फ़ोन में अपने शौहर को फ़ोन मिलाया मैंने, दुकान में मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो मेरे शौहर यही कह रहे थे कि ले लो। मेरे शौहर ज़्यादा इन चीज़ों के हक में है कि नया लिया जाए, एक लिया जाए पर नया लिया जाए, महंगा लिया जाए। और मैं इस हक में हूँ कि मैं उन्हीं पैसों को बचा के अपने घर की अब 2-3 ज़रूरतें और पूरी कर लूँ। तो ना मैं पूछी थी तो मेरे शौहर ने तो मुझे ये मशवरा दिया, मैंने फ़ोन बंद कर लिया। अब वहाँ ना एक लड़की खड़ी हुई थी मेरी ही उम्र की थी। अब वो मुझे कहती कि बाजी मैं आपको एक बात करती हूँ, अब मेरी बात पे खफ़ा ना होइएगा।
मैंने कहा अच्छा आप मुझे बात करें। उसने कहा देखिए हमारी जो बड़ी माएँ, नानियाँ, दादियाँ हैं ना, वो हम लोग को ना मेन बाज़ार में बाड़ा मार्केट है वहाँ लेकर जाती हैं। हमेशा हमारे स्कूल के शूज़ हम वहाँ से लेते थे, तो अब हमें जब शूज़ चाहिए होते हैं ना तो हम बच्चों के भी वहाँ से लेते हैं। मैं तो हैरान हो गई क्योंकि मुझे तो उस मार्केट का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि ना आप ये देखें रज़ाई, इस रज़ाई के लिए जो है ना मैं ये कवर लेकर आई थी और ये बहुत अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ उसकी, ये भी आप देख लें कि मैंने बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइनर आजकल चले हुए हैं, ये बेहद मैंगो पिलो हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान में आम मिल भी नहीं रहे। ये जब मैं कराची गई ना तो बड़ी बड़ी जो हैबिट ब्रांड है फर्नीचर की, उधर ये बहुत ही महंगे थे। खैर वहाँ से तो मैंने लिए नहीं, लेकिन जब मैं लंडा गई ना मुझे ये मिला तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो बस मैंने देखा नहीं आओ ना ताओ, बस ये मुझे 500 का मिला तो मैंने 500 का ही ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये एक वो चीज़ है जब मैं नया फर्नीचर लूंगी तो सजाऊंगी। और ये सॉक्स जो देखे हैं ना आपने, ये सिर्फ और सिर्फ 50-50 रुपए के सॉक्स मैंने अपनी बेटी के लिए, इतने अच्छे नीचे इनके ना बाकायदा प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई थी, तो बच्चों के अक्सर सॉक्स वगैरह गल जाते हैं, तो मैंने इसलिए ली। चलो बहरहाल अपने किस्से की तरफ आती हूँ। अच्छा उस लड़की ने ना मेरे साथ ये नेकी कर ली। उस लड़की ने मुझे बोला कि बाजी आप ना वहाँ चली जाएँ, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी ना बजट को लेके परेशान हो रही हैं, तो वहाँ ना आपको 1000 के अंदर बहुत प्यारे शूज़ मिल जाएँगे, यानी कि स्केचर्स जो ब्रांड है बाहर मुल्क की, स्केचर्स वगैरह के मिल जाएँगे और बहुत अच्छे होंगे। आपकी बेटी 2-3 साल ही पहनेगी ना तो ख़राब नहीं होगी। और मैं उससे यही कही थी कि मेरी बेटी का ये है ना कि मेरी बेटी के शूज़ बहुत जल्दी, ज़ाहिर है आम ये 1500-2000 के लेते हैं हम लोग, तो ये जल्दी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, उनसे ना एक गंदी सी बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा मैं बहुत परेशानी की हालत में ये लेने आई हूँ, तो उसने मुझे कहा अल्लाह उसका भला करे, उसने मुझे कहा कि तुम ना मेन बाज़ार की मार्केट में जाओ, तुम्हें अच्छे से मिल जाएँगे। मैंने कहा अच्छा तुमने इतना भला कर दिया तो मुझे ज़रा पता ही बता दो। फिर उसने मुझे पता भी समझा दिया। फिर मैं बाज़ार में जो सामान मुझे ज़रूरत है ना मैं लेकर घर आ गई। उसके बाद ना फिर शाम जब हुई तो मैंने अपने बच्चों को लिया। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ऐसी मार्केटों में नहीं जाते और बहुत ही मार्केटों के खिलाफ हैं, वो कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है, नया ले लो। मैं ये कहती हूँ कि मैं नया लूँगी और बाद में पूरा महीना परेशान होकर गुजारूँगी, इससे अच्छा ये क्यों नहीं कि मैं अच्छी ब्रांडेड चीज़ भी ले लूँ, सस्ते में ले लूँ और 2-3 साल सुकून से भी गुजर जाएँ। तो मैं अपने बच्चों को लेके चली गई। फिर वहाँ जो है ना मैंने अपनी बच्ची को, अच्छा उसमें मैंने कितना फ़ायदा हुआ, मैंने अपनी बच्ची को शूज़ भी दिला दिए। 1000 में मेरी बच्ची के बहुत खूबसूरत स्केचर्स वाले शूज़ आ गए थे और मेरे बेटे ने उन्हीं पैसों में, मेरे बेटे ने भी टायर वाले शूज़ जो उसका बहुत ज़्यादा अरमान था कि मम्मा मैं लूँ, उसने भी ले लिए थे। और ये जो मंज़र आपको दिखा रही हूँ ना मैं, ये शॉपिंग के दूसरे दिन का मंज़र था, जब सुबह ही सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा ली थी और घर बहुत बिखरा हुआ था। और मैंने ना ये, अच्छा ये शूज़ मैंने मशीन में नहीं डाले थे क्योंकि ज़ाहिर है चप्पल है ना, चप्पल को चप्पल कहेंगे चाहे वो जितने भी नए हों या साफ़ हों, तो मैंने इनको हाथ में ही वॉश कर लिया था और फिर कपड़ों में लपेट के ना मैले कपड़ों में फिर ड्रायर कर लिया था और फिर उन कपड़ों को मैंने मशीन में डाल दिया था। और नमक और सोडा ज़रूर डाला था ताकि इससे जो नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, वो निकल जाएँ और ना मैंने अपने यूज़ में ले आऊँ। अच्छा अगर मैं ये ही लेती पाकिस्तानी 2,500-3 हज़ार की लेती और मेरा दिल भी बहुत खफ़ा होता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, घर के हमारे हालात क्या चल रहे हैं, हम खुद बचा-बचा के चल रहे हैं और अगर मैं एक चप्पलों में लगा दूँगी तो फिर हो गया काम। और मेरी आदत है मैं चप्पल धो के पहनती हूँ। मेरे जो देखिए आप घर के आम चप्पल हैं, ये मेरी बेटी की भी, घर के नॉर्मल जो चप्पल हम गर्मियों में पहन रहे थे मैं इनको भी धो के पहनती हूँ, वरना क्या होता है कि मुझे ना अजीब सी पैरों में खारिश होनी शुरू हो जाती है जब मैं चप्पल पहनती हूँ। तो मैं चप्पलों को पक्का धो के धूप में सुखा के फिर उसके बाद जो है ना 1 आध हफ्ता 10 दिन पहनती हूँ, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मैं अपनी चप्पलों को धोती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने लंडा के चप्पल भी धो लिए थे, सामान भी धो लिया था और बहुत खूबसूरत रज़ाई पे बिछाड़ भी चढ़ा लिया, यानी कवर भी चढ़ा लिया था और बहुत प्यारी हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने बचत भी कर ली और मैंने एक्स्ट्रा सामान जो मुझे ज़रूरत तो था लेकिन मैं अपना दिल मार के जी रही थी कि चलो अब मैं ले नहीं सकती, इतना महँगा है तो बस चलो गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ें भी दे दी। देखिए लंडा कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा मैंने पहले वीडियो डाली थी लंडा की, तो बहुत सारे 100 में से 97% लोगों ने अच्छे कमेंट किए थे, मैं बहुत खुश हुई थी। लोगों ने कहा था कि कोई बात नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए तो अपने पैसे से लिए हैं ना, किसी ने कहा था आपने पैसे से लिए हैं, आपने कोई खफा होने की बात नहीं है। कोई कह रहा था कि ना हाँ भाई इतनी महंगाई का दौर है, हम तो खुद लंडा पहनते हैं। एक बहुत प्यारा कमेंट आया था कि ना हाँ भाई जाता हर कोई है लंडा पर बताता कोई नहीं, आप बड़ी बहादुर है कि आपने ना खुल के बता दिया। और पता है मेरे बताने का मकसद, मैं भी घर वाली हूँ, ख़ानदान वाली हूँ, रिश्तेदारों वाली हूँ, बहुत दुनिया मेरे ब्लॉग देखती है, मुझे सब पता है। पर बात ये है ना कि मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो परेशान हैं अपने घर के हालातों को लेके,
उनके साथ। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कितना ट्रोल किया जाता होगा, कितना बदनाम किया जाता होगा इन बातों पर? लेकिन मेरा मकसद ये होता है ना कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ। जो मेरी बहनें जिन्हें पता नहीं है लंडा वगैरह का, जो बेचारियाँ महंगे कपड़े ले आती हैं और पूरा महीना तोड़ जोड़ के कर्ज लेके परेशानी के साथ गुजार देती हैं, तो खासकर मैं वीडियो उन्हीं बहनों के लिए बना रही होती हूँ। अच्छा, आपके साथ में एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी इधर। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ना अचानक मेहमान आ जाते हैं और हमारे बजट में भी नहीं आ रहा होता कि हम बाहर से मतलब समोसे या फिर बेकरी का सामान मंगाएं, क्योंकि बेहद महंगा हो गया है। तो क्या करें, अच्छी सी चाय बना लें, निमको की एक प्लेट रख लें और साथ में जो है ना फटाफट कुकर में आलू चढ़ा लें। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे घर में अक्सर दिल हो जाता है, अक्सर असल मेहमान तो बहुत कम ही आते हैं आजकल, लेकिन ये कि जब मेरा दिल हो जाता है ना कि मैं कुछ अच्छा खाऊं और मैं अफोर्ड बाहर का नहीं कर पा रही होती, मतलब अफोर्ड कर भी पाऊँ तो दिल नहीं कर रहा होता कि एक्स्ट्रा पैसे लगाऊं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं घर में ही जो आलू होते हैं, छोटे आलू मंगवा के रखती हूँ, उन्हें बॉयल कर लिया। उसके बाद जो है ना, ये बहुत मशहूर हमारे कोहाट की चटनी है, आप बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दही ले ली, लहसुन ले लिया, धनिया ले लिया, हरी मिर्च ले ली, थोड़ा सा पुदीना ले लिया और ना अधकुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, नमक और आमचूर ले ली। ये सारा सामान ले लिया, इस सबको जूसर में डाल दिया और ना पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई। आलू को बॉईल करके अच्छे से काट लिया, उसके बाद प्याज को छोटा छोटा कुतर लिया, धनिया पुदीना कुतर लिया। अब क्या करना है, अब असेंबलिंग करनी है आपने। नॉर्मली आलू डालने हैं और उसके ऊपर ये चटनी डालनी है और जो सैलेड का सामान आपके पास है वो भी आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो बस ये था छोटा सा चार्ट, जो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो बस ये थी मेरी छोटी सी कोशिश, छोटी सी वीडियो। ये मैं चाहती हूँ यार कि जो मेरी प्यारी बहनें हैं अपने घर के बजट को लेके, चीज़ों को लेके, शॉपिंग को लेके परेशान है। अच्छा, मैंने ना अपनी बेटी की चीज़ें और भी हाई नेक वगैरह लिए थे, लेकिन अभी शुरू शुरू ज़ाहिर है सर्दी का हो रहा है ना, तो इतनी वैरायटी आई हुई नहीं थी। तो जो वैरायटी आई हुई थी तो वो तो मैं ज़रूरत का सामान ले आई थी, लेकिन जो वैरायटी नहीं आई थी तो वो इंशाल्लाह अगली बार जब मेरा चक्कर लगेगा मियाँ खेला का, तो फिर मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या अपनी बेटी के कपड़ों में और चीज़ों में लेकर आई। अच्छा, अक्सर ये होता है कि मैं जाती हाई नेक लेने हूँ और लेके आ जाती हूँ, इसकी कोई अच्छी सी फ्रॉक मिल जाती है, लेगिन वगैरह मिल जाती है, बहुत अच्छे पजामे जो है ना वो मिल जाते हैं, गर्म तौली अंदर लगे हुए होते हैं, बहुत गर्म कंबल लगे हुए पजामे मिल जाते हैं 100 रुपये में। तो फिर मैं वो छोड़ती नहीं हूँ, मैं ले ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी की ना पूरी सर्दियों की, ज़ाहिर है बच्चों को क्या होता है कि सर्दियों में पतले पजामे पहनाओ तो अक्सर बच्चों का पेशाब वगैरह भी निकल जाता है सर्दी से। तो अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चे गर्म रहें, कंफर्टेबल रहें, सर्दी ना लगे बच्चों को। अक्सर ये होता है कि पैरों में दर्द होता है सर्दियों में, रात में बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, तो आप बच्चों के लिए ना लंडा से गर्म पजामे ले लें और वो बच्चों को रात में पहनाया करें, दिन में ही पहनाया करें। जैसे हमारे को हार्ट की जो है ना वो 7 सेंटीग्रेड 5 सेंटीग्रेड तक सर्दी जाती है, तो आप खुद सोचें कितनी शदीद कश्मीर वाली सर्दी हमारे को हार्ट में होती है और सूखी सर्दी होती है, हाथ पाँव फट जाते हैं, होंठ खराब हो जाते हैं, पूरा मुंह जो है ना वो खराब हो जाता है खुश्की की वजह से। तो बस ये चीज़ें जो है ना मैं अपने सर्दी के रूटीन में रखती हूँ सारी, ताकि मेरे बच्चों की सर्दी जो है ना वो सुकून से आराम से गुजर जाए। अच्छा, ये जो है ना मैंने लिए थे कॉटन के कवर्स रज़ाइयों के, और नॉर्मली आगे जाके आपको वीडियो में दिखाऊंगी जो मैंने पिछले साल की मेरी वीडियो है जो मैंने डाली थी टेमू वाली, टेमू वीएस लंडा वाली, वो भी मैं डाल दूंगी ऊपर, आप लोग देखिएगा। उसमें मैं बहुत ज़बरदस्त कवर लाई थी, पर वो एसी कंबल वाले कवर थे और वो मुझे इतनी सस्ते में यानी 1000, 1100, 1200 में मिल गए थे। लेकिन अब बहुत महंगाई हो गई है इस साल। अब ये कि उनकी कीमतें डबल हो चुकी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल लिए थे तो अब वो मुझे नहीं लेने। तो वो जो डबल एसी कंबल वाले कवर्स होते हैं ना, वो हमारी कोहाट की सर्दी को जो है ना वो कवर कर रहे होते हैं। तो बस इस तरीके से मैं अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ। अभी जो पर्दे आपने देखे थे, ये जो है ना मैं कटिंग करके बहुत ही खूबसूरत तकिए के कवर बनाऊंगी और वो भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। ज़ाहिर चीज़ों में टाइम लगता है, अब ये तो नहीं कि मैं लेकर आई हूँ फटाफट मैं सी के लगा दूँ, उनके घर में माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो हर चीज़ वक्त वक्त पे नहीं हो पाती। लेकिन बस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो मेरी बहनें सर्दियों की शुरुआत में परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि हम क्या करें, तो उनको ये करना चाहिए कि उनको जो है ना लंडा का रुख करना चाहिए। और चीज़ें लंडा से भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छी मिल जाती हैं, कोशिश करें वो चीज़ें लें जो आपको ज़रूरत है। लंडा में भी पैसे बहुत लालच आ जाती है इंसानों को, ये भी ले लूँ वो भी, तो ऐसी लालच ना कीजिएगा। बस वो चीज़ें लीजिएगा जो आपको ज़रूरत हो, ताकि आपका जो पूरे महीने का बजट है, जो सर्दियों का बजट है, वो ख़राब ना हो। तो चलिए
लेती हूँ आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया ना तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो मेरी प्यारी बहनें हैं, जो अपने घर के मिडिल क्लास बहनें बजट को कंट्रोल करना चाहती हैं या सर्दियों को लेके परेशान हैं, तो उनकी हेल्प हो सके। लेती हूँ आपसे इजाज़त। रखिएगा हिजाबी होम मेकर को अपनी दुआ में याद। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखते रहें रोज़ाना, ताकि आप लोग को जो है ना ज़िंदगी गुजारने की कुछ टिप्स दे सकूँ, कुछ सर्दी गर्मी की टिप्स दे सकूँ, कुछ मुश्किल हालात से निकलने की टिप्स दे सकूँ। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना ख़याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।